साबित हुआ कितने खुशहाल हैं हिमाचल के लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने फिर हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। कई मामलों में हिमाचल के निवासी होना किसी दैवीय वरदान से हरगिज कम नहीं। बेशक हमें सरकारों और व्यवस्था से हजार शिकायतें हों, पर सच ये भी है कि हिमाचली होने के नाते हम आज जहां हैं वहां बहुत से राज्यों के लोग होने की कल्पना भी नहीं कर सकते। एक मर्तबा फिर ये बात सिद्ध हो गई है कि हम हिमाचल के लोग कितने खुशहाल हैं। हाँ, ये बात और है कि इस एहसास को और जीवंत बनाए रखने के लिए हमें कुछ प्रयास भी करने होंगे। आखिर क्या है माजरा, आइए जानते हैं। क्या आपके पास कार है? जी, ये सवाल है हिमाचलियों से, जो हमारे दर्शक हिमाचल से रिलेटेड है। नहीं भी है तब भी चलेगा, वैलिड तो तब भी ये क्वेश्चन जी। राजेश, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5वां सर्वे सामने आया है जी। नेशनल लेवल पे हुआ यह सर्वे, और ये सर्वे इस विषय पर केंद्रित है कि किस राज्य के कितनी प्रतिशत लोगों के पास कारें हैं। जी, कारें, हम टू व्हीलर्स की बात नहीं कर रहे, कारों की बात कर रहे हैं राजेश। और उसमें हिमाचल ठीक ठाक ऊपर है राजेश जी। तो क्या इसमें सर्वे में है क्या, जरा ये बताइएगा। बिल्कुल, देखिए मोटा ये जो सर्वे आया है, ये कारों को लेकर जो सर्वे आया है, उसमें बड़े इंटरेस्टिंग एक फैक्ट है अग्निहोत्री जी। उसमें जम्मू कश्मीर से लेके आप सीधे कह दीजिए तो केरल तक, या उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूर्व से लेके पश्चिम तक जितने भी राज्य हैं, वहां के राज्यों का एक सर्वे ये सामने आया है। बड़ी बात यह है कि हिमाचल प्रदेश के आंकड़े जिस तरह के सामने आ रहे हैं, चौंकाने वाले भी हैं और एक तरह से संपन्नता का संदेश देने वाले भी हैं, जिसमें पहाड़ी प्रदेश एक तरह से गर्व भी महसूस कर सकता है कि राष्ट्रीय स्तर पे हम खड़े कहां हैं। जो ये सर्वे सामने आया है, इसमें जम्मू कश्मीर में अगर हम बात करें तो हर 100 में से 24वें व्यक्ति के पास कार है। 100 में से 24 लोगों के पास कार है। और हिमाचल प्रदेश में 100 में से 22 लोगों के पास कार है। और जहां तक पंजाब की बात है, पंजाब में हर 100 में से 21 से थोड़ा सा ज्यादा, 22 ही मान लीजिए आप, लेकिन पंजाब की संपन्नता और आर्थिक संसाधन और हिमाचल के आर्थिक संसाधनों में जमीन आसमान का फर्क है। हरियाणा की बात है, हमसे बहुत पीछे अग्निहोत्री जी, वहां 100 में से 15 लोगों के पास कार। दिल्ली 100 में से 20 लोगों के पास कार है। पहाड़ी प्रदेशों में उत्तराखंड हो, अरुणाचल प्रदेश हो, नागालैंड हो, मणिपुर हो, जितने भी राज्य हैं, उत्तर प्रदेश हो, इसमें जो अभी जो सर्वे आया है, इसमें अगर हम देखते हैं तो सबसे खस्ता हालत तो बिहार की है। 100 में से सिर्फ 2 लोगों के पास ही वहां कार है। तो इस दृष्टि से अगर हम देखें तो हिमाचल प्रदेश बिल्कुल एक साधन संपन्न राज्य के रूप में सामने आ रहा है। जी, साधन संपन्न राज्य के रूप में। राजेश देखिए, यहाँ पे जो हमारे पास आंकड़े उपलब्ध है, आप बीच में ये ग्राफ भी देख रहे हैं राजेश, रिप्रेजेंटेशन है ये। सबसे ज्यादा जो है कारें राज्य में, तो वो गोवा में है जी। 45.2% लोगों के पास कारें हैं, वहां पे अपनी कार है। इसके बाद नंबर है केरल का, जहां पे 24.2% लोगों के पास कारें हैं। फिर नंबर है जम्मू कश्मीर का। ध्यान रखिए, ये जम्मू कश्मीर के जो आंकड़े हैं, ये लद्दाख को मिला के हैं। बिल्कुल, जो हम आंकड़े आपको बता रहे हैं, वहां पे 23.7% लोगों के पास कार है। और चौथा नंबर है हिमाचल प्रदेश। बिल्कुल। अब देखिए, छोटा सा हिमाचल प्रदेश, लेकिन ठीक है, आपने संपन्नता से जोड़ा है, जाहिर वही जुड़ता है ये। 22.1% लोग। चौथे नंबर पे है पूरे देश में भारत कारों का मालिकों के मामले में। इतने ज्यादा संपन्नता आप समझ सकते हैं, अगर गाड़ियों को संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। राजेश, ये तो बात हो गई और ये गर्व करने वाली बात है, सही है। लेकिन इतनी ज्यादा कारें हैं तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है क्या? मैं जल्दी से चाहूंगा, समय बहुत बिल्कुल सही है। देखिए, कारें इतने, ये तो सिर्फ कारें अग्निहोत्री भी 2 व्हीलर इसमें है या 3 व्हीलर है, इसमें बड़ी गाड़ियां हैं, बिल्कुल। लेकिन हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी इस स्तर का नहीं है। कारें हमारी है, वो मजबूरी भी हो सकती है, जरूरत भी हो सकती है, या शौक भी हो सकता है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को अभी बहुत मजबूत करने की हमें जरूरत है। जिसमें चाहे आप रोड नेटवर्क की बात कर लीजिए, चाहे पार्किंग की बात कर लीजिए, चाहे सड़कों की हालत पे बात कर लीजिए, या फिर आप चाहे जो सड़कों पे आप देखिए कि घात जिस तरह से लगा के बैठता है हादसे, उन हादसों के ब्लैक स्पॉट को सुधारने की बात कर लीजिए। बहुत काम करने की हिमाचल प्रदेश में जरूरत है। जी राजेश, ये तो हम मान लेते हैं कि हमारी जितनी भी जो टोपोग्राफी है, हमारा जितना भी भौगोलिक स्थितियां हैं, उसके बावजूद जो हमारे पास सड़कें हैं, उनका घनत्व अगर देखें तो बहुत बेमिसाल है, बहुत ज्यादा सड़कें हमारे पास। सवाल दूसरा है राजेश, यहाँ पे क्या इन सड़कों पे ट्रैफिक का बोझ है, और है तो क्या मैनेजेबल है,
वर्तमान में क्या स्थिति है इसकी राजेश? लेकिन इससे भी बड़ी बात है कि हमारी सड़कें, जो हमारी कारों की संख्या हमने अभी देखी जी, उनका बोझ सहने लायक भी है कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सड़कों पे अभी बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। ये तो सिर्फ हिमाचल प्रदेश की, यानी कि हर 100 में से हर 22 या 23वें व्यक्ति के पास कार, 22 लोगों के 100 में से 22 लोगों के पास कारें हैं। ये तो हिमाचल प्रदेश की बात होगी। पहाड़ी राज्य है, टूरिज्म हमारा मेन एक, चाहे आमदनी का जरिया कह लीजिए, चाहे हमारा फोकस टूरिज्म पे है। बाहरी प्रदेशों से हमारे पास कितनी और गाड़ियां, कारों वाले, बिल्कुल, जितनी हमारे पास यहाँ चीजें, कारें हैं अग्निहोत्री जी, उससे 10 गुना ज्यादा तो बाहर से गाड़ियां हिमाचल प्रदेश में एंटर होती हैं। तो उन गाड़ियों का बोझ कैसे कम किया जाएगा, कैसे वो ढोया जाएगा, कैसे प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर का सुधार होगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण चुनौती हिमाचल प्रदेश सरकार के सामने है। उसमें चाहे पार्किंग है, चाहे पार्क है, हर चीज उसमें शामिल है। जी राजेश, आपने लगी पार्किंग की बात की, लगे हाथ, वो भी बता दीजिए आप। जी देखिए, पार्किंग की तो एक तरह से कहें तो हालत, अभी हम उस हालत में नहीं है जहां हम इस पे गर्व महसूस कर सकें। अगर हम कारों की जहां तक बात है अग्निहोत्री जी, तो बाकी दिक्कत यह है कि उन गाड़ियों को खड़ी करने के लिए पार्किंग है ही नहीं एक तरह से प्रदेश में। चाहे पहाड़ी आप देखिए, चाहे हमारे जितने भी, चाहे टूरिस्ट सिटी हैं हमारे जितने भी, चाहे शिमला की बात कर लीजिए, डलहौजी बात कर लीजिए, कुल्लू मनाली बात कर लीजिए, चंबा बात कर लीजिए, तमाम ऐसे हमारे टूरिस्ट स्पॉट हैं जहां पे बहुत ज्यादा जरूरत है पार्किंग की, पार्किंग को डेवलप करने की। अभी सरकारों का फोकस, अभी सरकारें एक तरह से जागरूक हुई हैं, चाहे स्मार्ट सिटी में पैसा आ रहा है, चाहे किसी में आ रहा है, लेकिन अभी तक पार्किंग की उस स्तर की व्यवस्था नहीं है। इसमें बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। जी, बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है राजेश।